नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल संस्कृत शैलियों में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक लेकर के आए हुए हैं, जिसका सूत्र ये है: नमः, स्वास्तिक, स्वाहा, स्वधा, अलम, वत्स। इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, नमः, स्वास्तिक, स्वाहा, स्वधा, अलम, वत्स योगाच। इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लाइए यहाँ लिख देते हैं: इनके 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 योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। अब आइए जैसे देखते हैं, अब कैसे बताते हैं। जैसे आपको इनका अर्थ है: नमः, स्वास्तिः, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट। अब यहाँ देखिए, नमः के योग में क्या होता है? नमस्कार। नमस्कार। स्वास्तिक का क्या होता है? कल्याण। स्वाहा क्या होता है? स्वाहा के ऊपर क्या होता है? अर्पण। देवताओं को। यहाँ स्वधा का क्या होता है? यहाँ भी अर्पण होता है यहाँ, लेकिन यहाँ स्वधा का अर्थ होता है पितरों के लिए। अर्पण पितरों के लिए। जैसे जो ऊपर चला गया, जो पूर्वजों के लिए, जो हमारे बाबा दादा, उनके लिए। अलम का क्या होता है? पर्याप्त। और वासठ का क्या होता है? भेंट। उपहार। ये क्या हो गया? वसठ का। तो नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसठ। अब इसमें देखिए नमस्कार। नमः के योग में नमस्कार होता है। हमारे यहाँ जैसे देखिए, पूजा पाठ, कोई शादी ब्याह वगैरह होता है तो उसमें सबसे पहले कार्ड में क्या लिखा रहता है? श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमः। तो जहाँ नमस्कार के योग में हो, वहाँ जो है नमः के योग में, वहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान का सीधे चतुर्थी विभक्ति होती है। अब कल्याण हो। अब स्वास्तिक का अर्थ होता है कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम दोनों का कल्याण हो। तो उसमें क्या होता है? स्वास्तिक का अर्थ होता है। स्वाहा का होता है अग्नि स्वाहा, अग्नि स्वाहा, देवता स्वाहा। तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है? इसमें देवताओं को अर्पण किया जाता है। हमारे यहाँ हवन वगैरह होता है। स्वधा के लिए होता है पितरों के लिए अर्पण। इसमें देखिएगा, स्वधा में कभी जीवित मनुष्य के साथ मत लगा लीजिएगा, क्योंकि वो उसको बुरा लगेगा। इसीलिए स्वधा में हमेशा, ये स्वधा किसके लिए है? पितरों के लिए, जो इस दुनिया में नहीं है। जो पितर पक्ष में हमारे यहाँ लोग कर्म कांड करते हैं, मरने के बाद जो कर्म कांड करते हैं, वो स्वधा है, उसमें अर्पण पितरों के लिए। अलम का होता है पर्याप्त। जैसे राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है, वहाँ वत्स मतलब उपहार, भेंट, जैसे उसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इनके योग में जहाँ ये क्षय अव्यय, जहाँ पे ये क्षय अव्यय दिखाई दे, वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, जहाँ पे आपको नमः, स्वास्ति और स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आपसे ऐसे भी सब पूछ सकता है कि नमः
के योग में कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति। स्वास्तिक के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। और अलम के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। वसट के योग में कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति। तो इस प्रकार जो है आपको जो जहाँ पे ये 6 अव्यय आपका सीधे सीधे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। अब यहाँ क्या हुआ है, सब नमः, नमः के योग में क्या हो गया है, चतुर्थी विभक्ति। गणेशाय में क्या हो गया है, चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि यहाँ पे है नमः। अब क्या हो गया, गणेश के लिए नमस्कार, गणेश के लिए नमस्कार। अब मान लीजिए लिख दिए शिवाय नमः, शिवाय नमः। अब क्या हो गया, शिव के लिए नमस्कार। हाँ, शिव के लिए नमस्कार। अब ये देखिए स्वास्तिक के लिए हो गया, तो लिख दीजिए तुम्हारा कल्याण हो, तो तुभ्यम स्वास्ति, तुम्हारा कल्याण हो, तो तुभ्यम स्वास्ति, मतलब तुम्हारा कल्याण हो। अब क्या हो गया, श्री गणेशाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी। फिर देखिए नमः यहाँ भी है, शिवाय नमः, तो यहाँ पे शिवाय में चतुर्थी, नमः के योग में। अब यहाँ स्वास्ति लगा हुआ, तो तुभ्याम तुम्हारा कल्याण हो, तो तुभ्याम में यहाँ पे भी चतुर्थी लगा हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा स्वास्तिक के नाते यहाँ पे भी चतुर्थी, तुम्हारा कल्याण हो। मान लीजिए लिखा हो बालक का कल्याण हो, तो लिखा बालक का कल्याण हो, तो बालकाय स्वास्ति। अब देखिए बालकाय स्वास्ति। अब स्वास्ति के योग में क्या हो गया, बालक में चतुर्थी विभक्ति हो गई। अब क्या हो गया, बालक का कल्याण हो। क्या हुआ, बालक का कल्याण हो। अब ये हो गया स्वास्ति। अब स्वाहा, अग्नि स्वाहा, अग्नि को अर्पण, अग्नि को स्वाहा, अग्नि को स्वाहा। अब अग्नि स्वाहा। अब अग्नि स्वाहा में क्या आया है, यहाँ स्वाहा के योग में यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। स्वाहा के योग में यहाँ पे चतुर्थी, अग्नि के लिए स्वाहा। अब क्या हो गया है, अग्नि के लिए जो है स्वाहा, यहाँ हो गया अग्नि के लिए स्वाहा। अब आइए देखिए, जैसे स्वधा, अब पितरों के लिए स्वधा है। अब किसके लिए है, पितरों के लिए। तब पितराभ्याम स्वाहा। क्या है, पितराभ्याम। भाई पितर एक तो है नहीं, पितर तो बहुवचन में, पितरों बाबा दादा नाना नानी सबके लिए है। तो पितराभ्याम स्वाहा नहीं, स्वधा। अब यहाँ स्वधा के योग में पितृ में जो है चतुर्थी विभक्ति लगा है। यहाँ स्वाहा के योग में अग्नेश में चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है। तो पितराभ्याय स्वधा, पितराभ्याय स्वधा, पितरों के लिए। अब पितरों के लिए अर्पण लिख दीजिए, अर्पण, पितरों के लिए अर्पण। अब अलम में क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा अलम, तो लिखा
अब जैसे दैत्यों के लिए अब यहाँ जो है वह अलम में क्या होता है, पर्याप्त। तो दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। अलम दैतेभ्य, दैतेभ्य हरि अलम। दैत्यों के लिए, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। अलम का हुआ, वसट का हुआ। अब दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, यानी का जो है जैसे आप रावण के लिए राम पर्याप्त है, तो इसमें क्या हुआ, हरि अलम। अब यहाँ अलम होने के नाते यहाँ हरिभ्य में दैतेभ्य में क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ अब अलम वसट, वसट के लिए क्या हो गया, वसट के लिए इंद्राय वसट, इंद्राय वसट, वसट। हाँ, अब आप यहाँ कहा से इंद्र के लिए भेंट या उपहार। तो इस तरीके से अब यहाँ जो है इंद्राय में भी चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे वसट के योग में। तो इस तरीके से जहाँ नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, अलम, वसट ये 6 अव्यय आ जाए, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए, इसमें जैसे देखिए श्री गणेशाय नमः, नमः के योग में गणेशाय में चतुर्थी, शिवाय नमः के योग में शिवाय में चतुर्थी, स्वास्ति के योग में तुभ्यम, तुभ्यम में जो है सब चतुर्थी, और स्वास्ति के योग में बालकाय में चतुर्थी, और स्वाहा के योग में अग्नेय में चतुर्थी, और स्वधा के योग में पितृभ्य में चतुर्थी, और देखिए अलम के योग में दैतेभ्य में चतुर्थी, और वसट के योग में इंद्राय में चतुर्थी विभक्ति हुआ है। तो इस तरीके से जहाँ पे ये 6 अव्यय आपको दिखाई पड़े, वहाँ पे आप सीधे सीधे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करिए। इस तरीके से आपके ये पेपर में भी आ जाता है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति। स्वास्तिक के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। स्वाधा के योग में कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति। स्वधा के और अलम के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। और वसट के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो इस तरीके से आपको जो है ये नमः का नमस्कार हो गया, स्वास्ति का कल्याण हो गया, स्वाहा का अर्पण हो गया, देवताओं को स्वधा का अर्पण पितरों के लिए हो गया, अलम का पर्याप्त हो गया, वसट का भेंट उपहार हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है चतुर्थी विभक्ति के बारे में बताया है कि इस तरीके से यहाँ पे कैसे लगाया जाता है और कैसे इसका जो है अनुवाद बनाया जाता है, चतुर्थी विभक्ति के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को पूरा वीडियो ये जरूर समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से हमने बताने और समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। नमस्कार दोस्तों।